नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों की रहस्यमयी मौत का सिलसिला जारी है। पिछले 2 सप्ताह में 3 वन्यजीवों की मौत हो चुकी है, जिनमें तेंदुए समेत अन्य वन्य प्राणी शामिल हैं। हाल ही में दक्षिण हिनौता के PTR क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 537 में एक नर तेंदुए का शव मिला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सतना डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो सांसद VD शर्मा ने संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में कलेक्टर और फील्ड डायरेक्टर को जांच के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा पत्रकार वार्ता करके किसी भी प्रकार की पोचिंग की घटना से इनकार किया गया है। बता दें कि सबसे पहले PTR में 4 माह की मादा तेंदुआ शावक की लाश मिली थी। चिकित्सकों ने तेंदुए की मौत की वजह बीमारी बताई थी। इसके बाद टाइगर रिजर्व के गंगऊ में भालू की लाश मिली थी और फिर एक तेंदुए की मौत हो गई। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि किसी प्रकार की पोचिंग की शंका नहीं है। अलग अलग वन्य जीवों में मौत होने के कारण भी अलग हैं। हालांकि प्रबंधन ने सैंपल लेकर शोध संस्थान भेजे हैं, जिसकी रिपोर्ट का प्रबंधन इंतजार कर रहा है। वहीं डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि प्रबंधन के द्वारा अब लगातार वन्य जीवों की निगरानी करने की बात कही जा रही है। देखिए, इसमें ऐसा है कि पिछले 10-12 दिनों में 3 वन्य प्राणी हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण जो है हुआ कि एक सबसे पहले तो 12 तारीख को 4 महीने का एक लेपर्ड का जो शावक है वो मृत पाया गया। और इसमें जो है तीनों केसेस में मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी पोचिंग जो है का हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। कोई पोचिंग नहीं हुई है उसमें, क्योंकि सारे जितने भी तीनों वन्य प्राणी हैं उसकी सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हमको मिले हैं, वो प्राप्त हुए हैं। तो उसमें कोई पोचिंग या उसको मार के चोरी करने का कोई ऐसा कोई केस नहीं है। और इन तीनों वन्य प्राणियों के जो जो उनकी जांच है, जो उनकी मृत्यु का कारण है, वो पता करने के लिए हम सैंपल्स जो हैं वो उन वन्य प्राणियों से इकट्ठा कर चुके हैं। और SWFH जो एक प्रीमियर संस्था है, लेबोरेटरी है, वहाँ पे हम भेज चुके हैं। तो उसमें मतलब जो भी उसका जो एक्चुअल रीज़न होगा वो वहाँ से लैब रिपोर्ट आने के बाद जो है वो पता चल जाएगा, पता चलने की उम्मीद होगी। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि 2 इसमें लेपर्ड्स थे, तो 2 लेपर्ड के केस में जो है एक एक्सटर्नल वेटनरी डॉक्टर को भी हम इन्वॉल्व करते हैं हमारे पार्क के वेटनरी डॉक्टर साहब के साथ साथ। वो भी हमने इन्वॉल्व किया है। हमने एक लेपर्ड के केस में डॉक्टर मोतीलाल प्रजापति जी को इन्वॉल्व किया था, जो कि अजयगढ़ के वेटनरी डॉक्टर हैं। और एक केस में हम डॉक्टर कुलदीप गौतम को भी हमने अपने PM के पैनल में शामिल किया था, जो दूसरा हमारा लेपर्ड का केस था। और जहाँ तक भालू की बात करूँ मैं, जो 16 तारीख को ख़त्म हुआ था, तो वो भालू जो है हमें जीवित अवस्था में मिला था। स्टाफ वहाँ मौके पे पहुँचा था। स्टाफ ने उसे पानी पिला के उसको बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन क्योंकि वो एक थोड़ा-सा ज़्यादा उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, तो वो रेस्पिरेटरी साँस लेते-लेते उसकी डेथ हो गई। और उसका जब PM किया गया तो देखा गया कि उसकी जो लंग्स हैं बहुत सॉलिड फॉर्म में थी, उसमें नोड्यूल्स बने हुए थे। तो ऐसे ऐसे केस में शायद भालू को कोई बीमारी से ग्रस्त होने की संभावना बनती है। और बाकी जो लेपर्ड 23 तारीख को मिला था वो काफ़ी एडवांस स्टेज में था। और चूँकि उसमें और कोई किसी तरह के आपसी लड़ाई या इलेक्ट्रोक्यूशन या स्नेयर वगैरह के कोई उसमें साक्ष्य नहीं थे, तो शायद वो वृद्धावस्था में होने के कारण उसकी नेचुरली डेथ हुई हो। तो इन सभी डेथ्स को लेके हम लोग जो है बहुत सजग हैं। और फील्ड में हम लोग जो है बिल्कुल निगरानी अपनी बढ़ाए हुए हैं कि किसी भी तरह का और इस तरह के केसेस बिल्कुल ना हो और इन पे बिल्कुल अंकुश लगे। और पन्ना टाइगर रिजर्व की पूरी टीम जो है वो वन्य प्राणियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एकदम कमिटेड है। कोई शंका बताई जा रही कि बीमारी फैली है कुछ? नहीं, बीमारी जो है वो इंडिविजुअल एनिमल्स को हो सकती है, इंडिविजुअल एनिमल्स के केसेस में आ सकती है। और इसकी जो पुष्टि है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमने सैंपल्स भेजे हैं लैब्स में, उनकी रिपोर्ट जब हमें प्राप्त होगी उसके बाद ही उसकी पुष्टि हो पाएगी।